हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं सौराष्ट्र सीमेंट एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पे कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सौराष्ट्र सीमेंट एलटीडी कंपनी की बात करें, कंपनी जो है 1956 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली यहाँ पे कंपनी के हम प्रोफाइल की बात करें, कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, बेसिकली इसका जो है नाम पढ़ के आपको समझ गया है कंपनी जो है सीमेंट सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र सीमेंट एक जो कंपनी है ये लाइक सीमेंट बनाने का काम करती है, साथ में सीमेंट क्या है सेलिंग का भी काम करती है। एंड सीमेंट की बात करें, यहाँ पे खुद का कंपनी का एक ब्रांड है जिसमें लाइक वो सीमेंट बेस लाइक सेल करती अलग जगहों पे। देखिए तो हाथी, ये जो हाथी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हाथी नेम से ये कंपनी का ब्रांड है, प्रोडक्ट है, जो कंपनी का प्रोडक्ट ये मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा खासा इसका सेलिंग भी होता है। एंड आई थिंक सो बहुत से लोग ने ये जो देखा भी रहेगा। आई थिंक सो अगर आप सीमेंट साइट में अगर कहीं पे जाते रहेंगे या फिर रोड साइड पे तो सीमेंट का आपको दिखता ही रहेगा। जैसे कि जेके सीमेंट है, इससे बहुत सी कंपनी सीमेंट सेक्टर में जो कि अवेलेबल है, जो कि सेम सीमेंट लाइक प्रोड्यूस करती लाइक बनाती है एंड उसका सेलिंग करती है। वैसे का यहाँ पे सौराष्ट्र सीमेंट की कंपनी की यहाँ पे बात करें तो कंपनी जो है मेहता ग्रुप का पार्ट है यहाँ पे अगर हम देखें तो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बात करें, जो मेहता ग्रुप है जो कंपनी है ये ऑलरेडी क्या है सीमेंट सेक्टर में वो भी कंपनी का काम करती है, साथ में लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करती है। जहाँ पे अगर हम वो मेहता ग्रुप का अगर नाम देखें तो गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है। एंड आई थिंक सो सिद्धि सीमेंट से भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बेसिकली सौराष्ट्र सीमेंट जो कंपनी है मेहता ग्रुप का ही पार्ट है, लाइक जो कि नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड का ही पार्ट है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। बाकी यहाँ पे अगर कंपनी के हम डेटा की बात करें, कंपनी का आप मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 674 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इसमें हाई रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर जिसने भी लाइक इन्वेस्टमेंट करके मे भी रखा भी रहेगा तो डेफिनेटली उनके जो स्टॉक्स हैं मे भी शायद से लॉस में थोड़े बहुत दिख रहेंगे। बाकी जिसने लाइक लोवेस्ट कॉस्ट पे खरीदा रहेगा तो उनको प्रॉफिट भी दिख रहेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस भी देखें तो ओवरऑल कितने का है, 60 रुपये का शेयर प्राइस है। स्टॉक भी कंपनी का नहीं दिया है। इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे नेगेटिव में दिया 2%, रिटर्न इक्विटी भी देखे 3.13% नेगेटिव में दिया है। एंड ईपीएस भी इसका माइनस में दिया हुआ है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे देखे तो इसका नहीं दिया है। प्लेज परसेंटेज का देखे तो जब इसका अगर हम लाइक पहले के इसके देखें तो कंपनी ने कम से कम 19.3% का समथिंग का प्लेस किया था, बाद में उसका जो प्लेस है हट गया था। तो ये चीज़ पॉजिटिव में आई है। बाकी कंपनी का डेट देखे 65.9 करोड़ का दिया, जो ये कंपनी ने जो है अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें कंपनी ने डेट का रिड्यूस भी किया है। बाकी कंपनी के टोटल असेट की यहाँ पे बात करें, टोटल असेट कंपनी ने कितना दिया हुआ है 1357 करोड़ का, जो कि नंबर्स ऑफ देखे टोटल ऑफ असेट का अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है। हाई लगभग 74.8 का गया है, लो देखे 48 तक। तो स्टॉक क्या है 60 और 70 के बीच में आसपास में ही ट्रेड हो रहा है। कंपनी कहाँ पे अगर मेन डिविडेंड देखे, कंपनी में डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे 10 पीस या एंड सॉरी इंडस्ट्री पी देखे 33.5 का यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। बाकी अगर लास्ट हम 3 मंथ में देखें तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया 11.8% का। मीन्स लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट है अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खासा नंबर्स ऑफ प्रॉफिट इसके बड़े थे एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। बाकी क्वार्टर्स देखे तो 3 क्वार्टर से कंपनी का क्या लॉस ही हो रहा था लगातार। बड़ी जो हाल ही में जो क्वार्टर 2023 का निकल के उसमें कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बाकी कंपनी के में हम पीए कंपनी की बात करें, सौराष्ट्र सीमेंट कंपनी के कंपेरिजन में अदर भी कंपनी जो कि इससे अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करती हैं एंड बट उनके करंट प्राइस भी देखें तो एज कम्पेयर लाइक सौराष्ट्र सीमेंट से ज़्यादा है। एंड वो लाइक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी हैं ऑलरेडी। एंड इसके नंबर्स ऑफ क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट भी देखे आप देखिए, कुछ कंपनीज के लाइक नेगेटिव में थे, कुछ के पॉजिटिव में दिए हैं हमें। एंड वही अगर हम सौराष्ट्र सीमेंट का देखें तो इसका पॉजिटिव में दिया हुआ लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सी कंपनीज हैं आप देख सकते हैं। अगर जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा बिफोर दैट हो सके इस पर फंडामेंटल करके ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स देखे तो ऑलरेडी जो हायर प्राइस भी चल रहे हैं, बट यहाँ पे इसके अंबुजा सीमेंट है एंड
ये जो 6 नंबर की कंपनी थी, ये भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, सितंबर दिसंबर मार्च का कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे कंपनी का अगर आप ये चीज़ देखें, क्या देखें, सेल्स देखें, तो यहाँ पे क्या है, बढ़ा है कंटिन्यूसली। मार्च 2000 में 471 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ था, एक्सपेंसेस 442 करोड़ का। अदर इनकम भी देखे तो 3% का जो ये देखे तो लास्ट क्वार्टर से कम आया, 1 करोड़ कम हुआ है कंपनी का, लॉस हुआ है बेसिकली देखे तो अदर इनकम में। एंड नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला तो कुछ क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहे थे, यानी यहाँ पे देखिए सितंबर 2022 में कंपनी को कितना लॉस हुआ था, ओवरऑल देखे तो कितना हुआ है, यहाँ पे जस्ट सेकंड गाइस, ओवरऑल अगर यहाँ पे देखे तो कंपनी को कितना -23 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ। इसके बाद थोड़ा लॉस रिकवर के दिन अभी कितना 14 करोड़ में 14 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टरली भी धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है एंड सीमेंट सेक्टर भी देखे तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। बाकी ईयरली वाइज परफॉर्मेंस देखिए, ईयरली वाइज देखिए सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ मार्च 2023 में 1649 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी सबसे ज़्यादा हुए हैं मार्च 2023 में 1639 करोड़ का। एंड यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट देखे तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है मार्च 2023 में, वो ओवरऑल उसने पूरा ग्रेड पकड़ा है। मार्च जो भी लास्ट क्वार्टर्स के 3 क्वार्टर्स देखे तो कंटिन्यूसली लॉस हो रहे थे, लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है। सो इसकी वजह से भी बोल रही क्या हो सके तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ये स्टॉक का प्रेफर कीजिएगा। छोटा स्टॉक है, ये नहीं बोल रही क्या उसमें 10 लाख 15 लाख रुपए डाल दो, छोटी क्या कितना बोलूँ मैं, 10 क्वांटिटी भी अगर लेके रख लो कि बहुत है। 10 क्वांटिटी रख के धीरे धीरे आपका जो है क्या बोलते हैं प्रॉफिट में अगर दिखता है, सो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी क्या है आप ऐड ऑन करते जाइए उसमें। ये नहीं बोल रही कि एक साथ में ही 4 लाख नहीं बोल रही, बट फिर भी एक साथ में आपको 3-4 हज़ार रुपये नहीं डालने, धीरे धीरे क्वांटिटी बाइंड करके ही आपको ऐड ऑन करना है। बाद में अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है कि एक एवरेज का दिख जाता है कि आपने कितने बाइंड करके रखा है एवरेज प्राइसेस का। ओके, बाकी यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, 20-21 में अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा प्लस प्रॉफिट भी बढ़ा, बट 22 में कंपनी का लॉस हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। 23 में कंपनी का लॉस हुआ -0.02 करोड़ का, जो कि मैंने बोला कि 2-3 क्वार्टर से इसके लॉस में थे, ये लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा खासा आया है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग 72.48% का दिया हुआ है एंड डी आई शेयर 0.90% का एंड पब्लिक का देखिए 27.33% का दिया है, जो कि नंबर्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न थे कंपनी के अच्छे खासे दिए हुए हैं। बाकी शेयर प्राइस चार्ट की बात करें, 6 जुलाई का देखिए 16.9 पे इसका क्लोजिंग हुआ, 0.69% अप था स्टॉक। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एंट्री का जो लेवल दिया है वो दिया है 62 का, आप जिसका शेयर बाइंग कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। टारगेट 68 का रखिए एंड सपोर्ट आपको 58 का आपको लेकर चलना। 58 का सपोर्ट अगर तोड़ता है स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जाएगा एंड 62 का अगर मैंने बाइंग एंट्री दिया तो प्रॉपर्ली क्या है 0.680 का अगर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल फॉलो करें, स्टॉक एक ऐसे लेवल से जहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, तो ध्यान में रख के आप एंट्री कीजिएगा। बाकी किसी भी स्टॉक पे अगर आपको फंडामेंटल चाहिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर वो स्टॉक का नाम मुझे लिख के राइट डाउन करके लिख दीजिएगा। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।